मोदी हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट अब्दुल राशिद अंसारी। सर, आपसे जानना चाहूंगी, 100 दिन पूरे हो गए हैं, वाकई में आप कितना काम देखते हैं हुआ है 100 दिनों में? देखिए, वैसे तो किसी भी सरकार के लिए 100 दिन में कोई टारगेट सारे के सारे अचीव कर लेना मुमकिन नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है एक छोटा सा सफ़र है, आपने 5-10 किलोमीटर का सफ़र करना है, आप पहुंच ही जाएंगे। पुरानी जिस हालत में हमें सरकार मिली, जो कुछ उन्होंने छोड़ा, उस सारे ढांचे को एक बार ठीक से अपनी लाइन पे लाकर काम करना शुरू किया है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली जा चुकी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, उसमें काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं। मैं अगर 1-2 मिसालें दूं, आपके सामने है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पिछले 3 साल में हाईएस्ट जो रहा है वो पिछले 3 महीने का रहा है। ये एक बड़ा अचीवमेंट मोदी सरकार का है। जी सर, अगर बात की जाए पड़ोसी मुल्कों की, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन देखा गया है। तो किस तरीके से ऐसे आप देखते हैं, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में भी न्योता दिया गया था, तो इसे पूरे इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इस देश की सभ्यता जो है वो प्यार, मोहब्बत, दोस्ती की है, बढ़ावा देने की है उसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब शपथ ग्रहण में सार्क देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया था, उससे भी एक मैसेज उन्होंने दिया था कि हम आपके साथ दोस्ताना रिश्ते रखना चाहते हैं, दोस्ती के रिश्ते को बढ़ावा देना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच इत्तेफाक से सरहदों पर जो सीज फायर का वायलेशन हुआ है, उससे हमारी सरकार को तकलीफ़ है और उन्होंने अपनी इस तकलीफ़ का इजहार डिप्लोमेटिक ढंग से भी किया है, पॉलिटिकल ढंग से भी किया है। जी सर, अगर बात की जाए बातचीत बंद करने की, देखा जा रहा है कि नेपाल में सार्क कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। राजनाथ सिंह की तरफ से इनकार आया है कि पाकिस्तानी गृह मंत्री से नहीं मिलेंगे, तो बातचीत बंद करना क्या वाकई में कुछ बेहतर कर पाएगा रिश्तों को? देखिए, ऐसा है, आप अपनी नाराज़गी का इजहार कई तरीक़ों से करते हैं। कई बार किसी को झिड़क देते हैं, कई बार उससे बात नहीं करते। अगर बात नहीं करते तो एक पोलाइट वे है अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का। उर्दू में इसके लिए अच्छा लफ्ज़ है शाइस्तगी। तो शाइस्तगी के साथ उन्होंने कहा है हम बात नहीं करेंगे, यानी बात उस वक्त करेंगे जब आप हमारी भावनाओं का भी ख्याल रखें, आप इस बात का भी ख्याल रखें कि कुछ इंटरनेशनल मुआहदे आपके और हमारे बीच हैं। तो ये थे हमारे साथ अंसारी साहब, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीप किरण चौहान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन विजय सोंकर शास्त्री। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जितना काम आप लोगों ने सोचा था, अच्छे दिनों का वादा किया था, तो क्या वाकई में आम जनता के लिए आप देखते हैं अच्छे दिन आए हैं, महंगाई कम हुई है? देखिए, केवल एक इस देश में महंगाई का ही मुद्दा नहीं था। महंगाई का तो एक बहुत प्रमुख मुद्दा था ही, लेकिन इस देश में और भी तमाम ऐसे वातावरण बने थे जिसमें लगता ही नहीं था कि हिंदुस्तान में कोई सरकार भी है। पूरे देश का एक वातावरण बदला है, पॉलिटिकल वातावरण बदला है। सरकार के बारे में जनता का जो एक रुख था, सोचने का तरीका था, वह भी बदला है। आज कम से कम यह सरकार निर्णय लेने की स्थिति में है। पहले तो जो सरकार थी, यूपीए की सरकार, वो तो निर्णय ही लेने की स्थिति में नहीं थी, रोज घोटाले हो रहे थे। आज 100 दिन हुआ है, हमारे किसी एक मंत्री पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का एक जरा सा आंच भी नहीं आई। ठीक है, हम महंगाई के बारे में भी काम कर रहे हैं। लगभग जो आवश्यक 100 वस्तुओं के दाम हैं, उन पर हमारी कड़ी नज़र है। उनके दाम को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अब तक तो बहुत सारे ऐसे वस्तुएं थी जिनका दाम बढ़ सकता था, लेकिन हमने उसको कोशिश किया है कि कम किया जा सके। महंगाई कम हुई है, 1% के लगभग महंगाई कम हुई है और देश का विकास रेट
वो तो आश्चर्यजनक उसमें विकास हुआ है। 4.6 पर देश का विकास रेट पहुंच चुका था, आज 5.7 पर पहुंच गया है। सर, अगर पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते की बात की जाए तो पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पड़ोसी मुल्क के बारे में आप देखिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया था, उसी समय एक हम लोगों ने मैसेज दिया था सार्क कंट्रीज के लोगों को, जो हमारे आसपास के देश हैं, और लगभग पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो सभी देशों के साथ हमारे रिश्तों की एक नई पहल हुई है, शुरुआत हुई है, और एक सकारात्मक शुरुआत हुई है। पर पाकिस्तान में जहां उसकी खुद की अपनी सरकार डगमगा रही है, वहाँ का लोकतंत्र एकदम तार तार हो रहा है, ऐसे में सरकार और जो मिलिट्री की जो लड़ाई आपस में चल रही है, उसके परिणाम स्वरूप वो लोग ध्यान भटकाने के लिए अपने देश का, हमारे देश में सीज फायर का उल्लंघन इत्यादि करें, पर हम इस बात को नहीं मानते हैं। जी सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि बात भी बंद हो, इसी तरीके से हमने देखा गया नेपाल में अब जो सार्क कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं खबरें आ रही हैं कि राजनाथ सिंह की तरफ से मना किया गया है, राजनाथ सिंह पाकिस्तान के गृह मंत्री को नहीं मिलेंगे। तो इससे आपको लगता है कि वाकई में बातचीत बंद करने से कुछ बेहतर होगा? बिल्कुल बेहतर होगा। हम दोनों चीज एक साथ नहीं चलेगी। आतंकवाद और साथ में शांति की वार्ता कैसे एक साथ चल सकता है? या तो आतंकवाद चले तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, अथवा अगर शांति की वार्ता हो रही है तो बॉर्डर पर हमारे शांति का संदेश मिलना चाहिए, और सीज फायर का उल्लंघन ये शांति का संदेश नहीं है। तो ये थे विजय शंकर शास्त्री साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 100 दिनों में काफी हद तक काम हुआ है, महंगाई पर भी काबू पाया गया है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीप किरण चौहान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर जहां बीजेपी पुरजोश नजर आ रही है, वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस ने सख्त तनकीद की है। What about Friday? Have they gone down? You asked him. वाज़ेह है कि 2 सितंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई हुकूमत के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मोदी हुकूमत के अच्छे दिनों का नारा पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरा है। हालांकि बीजेपी लीडरान अपनी हुकूमत के कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। 100 दिन किसी भी कार्यकाल की पूर्ति नहीं होती, शुरुआत है। और अभी तो 5 साल के अंदर में 100 दिन हुए। इन 100 दिन का आकलन 100 दिन के माध्यम से देखना पड़ेगा कि कितना हुआ है और किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। पहले दिन से ही काम कर रही है। ये सरकार, मोदी जी ने स्पष्ट किया कि सेवा करने आई है, शासक के रूल में नहीं आई। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जहां आपने देखा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया कि हम इसको करेंगे, और उसके चंद दिनों के बाद, लॉन्च करने के बाद 2 करोड़ से अधिक अकाउंट खुल गए हैं, उनमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया। ये सरकार काम कर रही है, सो नहीं रही। बीजेपी का कहना है कि हुकूमत 5 साल के लिए चुनी गई है और 100 दिन का इदाद-ओ-शुमार उनके लिए अहम नहीं है, जबकि कांग्रेस का इल्जाम है कि हुकूमत महंगाई के मुहाज पर पूरी तरह फेल हो चुकी है और किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये बात है कई सिद्धांतों के उल्लंघन की। पहला सिद्धांत है कथनी और करनी में जो इतनी बड़ी खाई बीजेपी ने पिछले 100 दिनों में बनाई है। एक उदाहरण है, उसका एक उदाहरण सबसे बड़ा जो है, जो इतने सशक्त वक्ता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साधी है, एक शब्द नहीं बोला है पिछले 90-100 दिनों में। मोहन भागवत जी के वक्तव्यों पे, स्वामी आदित्यनाथ के तीसरे वक्तव्य पे, गिरिराज सिंह के, अशोक सिंघल के, लेकिन जब लाल किले पे जाते हैं तो बड़े अच्छे प्यारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इंक्लूजन का, सांप्रदायिकता के विरुद्ध बात करने का, इत्यादि इत्यादि। तो ये घड़ियाली आंसू हैं, ये आडंबर है। साथ ही कांग्रेस का सवाल है कि आए दिन आने वाले फिरकावाराना बयानात पर वजीर आजम खामोश क्यों हैं? इन 100 दिनों के दौरान बीजेपी हुकूमत ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिनके जरिए मुल्क की तस्वीर को बदलने की बात की जा रही है, जैसे ब्लैक मनी पर SIT का कयाम, तकर्रुरी कमीशन के कयाम को मंजूरी, मनसूबाबंदी कमीशन को तहरीर करने का फैसला, महंगाई पर रोक, गंगा सफाई,
और साथ में अफसरशाही पर नकेल। लेकिन इन वादों को अमली जामा कब पहनाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंसिफ न्यूज के लिए दिल्ली से रईस सेठ।